रात के 11 बजे थे। शिशिर सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसका मोबाइल बज उठा। दीदी ने रुआसी सी आवाज़ में कहा, शिशिर, इस बार दीपावली यहीं मना लो। नहीं दी, आप जानती हो कि मैं आपके यहाँ आना नहीं चाहता, वह नाराज़गी भरे स्वर में बोली, चाहे तेरी दी कितनी भी मुसीबत में हो। और उन्होंने फ़ोन कट कर बंद कर दिया। उसकी आंखों की तो नींद ही उड़ गई थी। उसने ऑफिस में अपनी छुट्टी के लिए मेल लिखी और सुबह मुंह अंधेरे ही ट्रेन से वह आगरा के लिए निकल पड़ा था। वह डरा सहमा हुआ जब दी के घर पहुंचा तो सबसे पहले दी ही सामने पड़ी थी। वह तो बिल्कुल भली चंगी दिख रही थी। दी, यह कैसा मजाक है? यदि मैं यह नाटक न करती तो तू भला आता क्या? हाँ, यह बात तो सही है। अम्मा बाबूजी भी इस बार दीपावली पर यहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने तुझे भी बुला भेजा। तुझे यहाँ आए पूरे 4 साल हो गए हैं। वह चुप रहा था। दीदी ठीक कह रही थी। उसे यहाँ आने से डर लगता है। वह डरता है उन यादों से जो उसका आज तक पीछा नहीं छोड़ पा रही है। वह डरता था रूही की सपनीली मासूम सी आंखों की यादों से और उसकी खिलखिलाती हंसी से। रूही कश्यप दीदी के मकान के बगल में रहती थी। 4 साल पहले जब छुट्टियों में दी के घर गया था, तभी उससे मुलाकात हुई थी। गोरी संगमरमरी रंग, बड़ी बड़ी आंखें, काली आंखें, मानो आंखों में परमानेंट काजल लगा रखा हो, घने लंबे काले बाल और प्यारी सी निश्चल मुस्कान वाली प्यारी सी रूही। वह तो उसको देखते ही उस पर लट्टू हो गया था। वह सारी दोपहर दी के पास बैठकर गप्पे मारती हुई समय बिताती और वह भी उसके आकर्षण में बंधा हुआ बिना कारण ही वहाँ बैठा रहता और उसे निहारता और बीच बीच में मुस्कुराता रहता और कई बार उसका मजाक भी बना देता, चिढ़ा भी देता, लेकिन उसकी मासूम बातें उसे बहुत अच्छी लगती। धीरे धीरे वह उससे भी खुलने लगी थी। उसको हिंदी कम आती थी, इसलिए वह अंग्रेजी मिश्री टूटी फूटी हिंदी बोलती। उसकी बातों में उसे बहुत मजा आता। वह उसके आकर्षण में डूबता जा रहा था। न जाने कैसे दी की अनुभवी आंखों ने मेरी कमजोरी भांप ली थी। शिशिर, क्या तुम रूही को पसंद करते हो? दीदी ने अचानक पूछे गए सवाल से उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हो तभी अच्छा है। पर क्यों दीदी? रूही की सगाई हो चुकी है और दिसंबर में उसकी शादी होने वाली है। मेरे सपनों का महल हल्की हवा के झोंकों से ही भरभरा कर ढह गया था। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। रूही मेरा पहला प्यार थी, लेकिन वह तो किसी और की वाग्दत्ता थी। वह दी के पास रोज दोपहर में आया करती और मैं कोशिश करता कि उससे सामना न हो, लेकिन वह किसी न किसी तरह उसके सामने आ ही जाती और बात करने की कोशिश भी करती, लेकिन वह वहाँ से चुपचाप हट जाता। हम दोनों के बीच ऐसी ही आंख मिचौली चल रही थी कि मैंने अपने जाने का टिकट करवा लिया, क्योंकि मेरी जॉब के लिए कॉल आ गई थी। अगले दिन मुझे जाना था, लेकिन चेहरे पर उदासी की परत छाई हुई थी, क्योंकि रूही से अलग होना पड़ रहा था। दिल कह रहा था, शिशिर, एक बार तो कह दे कि रूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वह मन ही मन सोचने लगा कि हर इच्छा पूरी थोड़े ही होती है। वह छत पर गमगीन खड़ा होकर उमड़ते घुमड़ते बादलों की टकटकी लगाकर देख रहा था। उसके मन में बादलों की तरह अनेक विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी रूही चुपचाप से आई और बोली, शिशिर, कल तुम जा रहे हो? हाँ। तुम तो खुश होगी। तुम्हें चिढ़ाने वाला जा रहा है। तुमसे कोई झगड़ा नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा, तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। कहते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने चौंक कर देखा तो वह रो रही थी। मैं कांप गया। रूही भी मुझसे? अगले पल मैंने अपने को संभाला और उससे हंसकर कहा, यह खुशी के आंसू हैं। जब भी वह नाराज होती थी तो फ्रेंच में बोलने लगती थी। वह ना जाने क्या बोल रही थी, उसके लिए समझना संभव नहीं था। अगले दिन रूही की यादों के साथ मैं अपने जॉब में व्यस्त हो गया था, लेकिन बार बार रूही को भुलाने की कोशिश करने के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हो सका था। कुछ महीने बाद दीदी ने बताया, रूही की शादी हो गई। जो उम्मीद का दामन मैं अभी तक पकड़े हुए था वह भी छूट गया। उसके बाद वह अब 3-4 सालों के बाद आया था, लेकिन उसकी निगाहें आज भी घर के हर कोने में रूही को ढूंढ रही थी। कहाँ खोया है शिशिर? नहीं दी, उस लड़ाकू रूही की याद आ गई थी। अब तो वह पूरी अम्मा बन गई होगी। गोलू मोलू कितने हैं? यहाँ आती है कि नहीं? वह तो यहीं है।
दीपावली मनाने आई है। नहीं शिशिर, उसके जीवन के तो सारे दिए ही बुझ चुके हैं। दीदी, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रही हो, वह अधीर होकर बोल रहा था। शादी के 1 साल बाद ही एक हादसा उसके पति को निकल गया। उसकी आवाज़ दर्द से भीग उठी थी। उसने दी को पकड़कर झकझोर दिया था। दी, इतने दिन हो गए, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। क्या बताती? बताने जैसा क्या था? दीदी, आप क्यों नहीं समझ पाई कि रूही को मेरी ज़रूरत थी और मैं उसकी दुख की घड़ी में उसके साथ नहीं खड़ा हो पाया। मैं जानती हूँ कि तुम रूही से प्यार करते हो, लेकिन पहले तो वह दूसरी जाति, फिर वह एक विधवा भी। अम्मा बाबूजी नहीं मानेंगे। दी उसे वहाँ अकेला छोड़कर चली गई थी। वह रात भर विचारों की आंधी के झंझावत में जूझता रहा, लड़ता रहा था। सुबह होते ही वह रूही से मिलने उसके घर पहुंच गया था। रूही सफ़ेद सूट पहनी हुई उदास अपने बरामदे में बैठी थी। रूही, उसकी आवाज़ सुनते ही वह चौंक कर एकटक उसे निहारने लगी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की बूंद टपक पड़ी थी। माहौल को हल्का करने के लिए वह बोला, जब जा रहा था तब खुशी के आंसू बहा रही थी, आज मुझे फिर से देख कर दुखी हो गई क्या? रोते रोते वह मुस्कुरा उठी। तभी अंदर से आंटी आ गई थी। उसने उनके पैर छुए तो बोली, आज कितने दिन के बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई पड़ी है। उसने फिर से उदासी की चादर ओढ़ ली थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बोझिल वातावरण को कैसे सामान्य करे। वह चुप रही थी। आंटी बोली, बस दिन रात यूं ही बैठी आंसू बहाती रहती है। शिशिर, इसे कुछ समझाओ। जाने वाला चला गया, वह तो अब लौट कर आने वाला नहीं। मैं चाहकर भी संतावना के 2 शब्द नहीं कह पाया था। मन में असमंजस था। क्या कहूँ, क्या बोलूँ? क्या मैं अपने प्यार को भूल पाया हूँ? प्यार को भूलना क्या इतना आसान है? अम्मा पापा दीपावली मनाने के लिए आए थे। रूही से उनकी मुलाकात हुई। दीदी मेरे और रूही के प्यार के बारे में जानती थी। वह अक्सर रूही को ज़बरदस्ती बुला लिया करती थी। दीपावली की तैयारियों में रूही को मदद के लिए बुलाती और इस तरह से अम्मा बाबूजी से उसका अच्छा परिचय हो गया था। वह दोनों भी उसे पसंद करने लगे थे। शाम के समय अक्सर सब साथ में चाय पिया करते। एक दिन वह फ़ोन पर बात करते हुए छत पर चला गया था तो अम्मा ने उसकी चाय लेकर रूही को ऊपर छत पर भेज दिया था। वह शिशिर को अकेला पाकर कुछ देर तक मौन रही, फिर पूछा, शिशिर, तुमने अब तक अपनी शादी क्यों नहीं की? अरे शादी भी करना है क्या? मैं तो भूल ही गया था। मेरी बात और कहने के अंदाज पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जब से आया था आज पहली बार उसको खुलकर हंसते हुए देख पाया था। वह खुश हो गया था। मजाक मत करो, सच सच बताओ। मैंने भी कहा, तुमने भी तो शादी नहीं की, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक विधवा हूँ? कहकर वह रो पड़ी थी। रूही, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो कर इस तरह की बात कर रही हो? ये 21वीं सदी है और तुम बातें कर रही हो 18वीं सदी की। तुमने मात्र 2 साल आप अपने पति के साथ शादीशुदा जिंदगी बिताई है, फिर एक हादसे में वह नहीं रहे, तो अब क्या सारी जिंदगी तुम उनके नाम पर ऐसे ही रोते हुए गुजारोगी? रोते रोते जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। सुंदर आंखों पर चश्मा चढ़ जाएगा। अभी तो आंटी अंकल हैं, फिर अपना अकेलापन काटने के लिए क्या करोगी? कुत्ता बिल्ली पालोगी? रूही, बस करो। दूसरों के सामने अपने ऊपर तरस खाना और दया हासिल करना तुम रोती रहोगी, लेकिन एक इंसान को अपना नहीं बना सकती। दुनिया में तुम पहली नहीं हो जिसके साथ यह हादसा हुआ है। किसी के चले जाने के बाद जिंदगी रुकती नहीं, ना ही रुकेगी। जब मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ कर गया तो मुझे भी यही महसूस हुआ था कि मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो गई है और कहीं भी कुछ बाकी नहीं रह गया। पर जाने ऐसा नहीं हुआ नहीं ना? मैं जी रहा हूँ कि नहीं, इस तरह तुम भी लोगी? वह उसकी बात सुनकर पल भर में ठिठक गई थी। मैं नीचे चला आया, फिर कुछ देर में वह भी लौट आई थी। दोनों के बीच में मौन पसर गया था। दीपावली का दिन था। मैं दीदी के घर की छत पर दिया सजा रहा था। रूही भी अपने मुंडेर पर पहले से ही
दिया सजा रही थी। हवा के तेज झोंके से दीपक बार बार बुझा जा रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही थी। तभी उसके दिए को मैंने अपने हाथों से ढक दिया और उसकी रोशनी से उसका चेहरा जगमगा उठा था। रूही, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के ऑफर थे, लेकिन मेरे दिल में तुम बसी हुई हो। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? रूही की आंखों में एक नन्हा सा खुशी का आंसू छलक उठा और चेहरे पर पुरानी वाली निश्चल मुस्कान आ गई। वह खुशी से बरवल्ली की भांति शिशिर के सीने से लग गई थी। उसने भी जल्दी से अपने पास आई खुशियों को अपनी बाहों के घेरों में समेट लिया था। अचानक ही छत पर बिजलियां जगमगा उठी थी और अम्मा बाबूजी के साथ दीदी और सभी लोगों की तालियों की आवाज से वह दोनों चौंक पड़े थे। दोनों ही शर्माकर अम्मा बाबूजी के पैरों पर झुक गए थे।